आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा का मतलब क्या है? ताप या गर्मी। ताप या गर्मी से जैसे कि हम देखते हैं, अब जब भी हम पानी गर्म करते हैं तो पानी कैसे गर्म करते हैं? नीचे से हम ऊष्मा देते हैं या ताप देते हैं या गर्मी देते हैं, तभी तो पानी गर्म होता है। और जब पानी गर्म होता है तो जो ऊपर ढक्कन लगा रहता है भगोने के ऊपर, भाप बनती है। भाप की वजह से वह जो ढक्कन होता है ऊपर नीचे भद-भद की आवाज़ से करता है। तो आखिर ये होता कैसे है? यह जो भाप है एक कार्य कर रहा होता है। कार्य क्या? कार्य कर रहा होता है। कैसे ये कार्य करता है? उसमें ये शक्ति ताकत आई कहाँ से? तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। यह जो ऊर्जा आई कहाँ से? यह जो हमने नीचे से ताप दिया, गर्मी दी, उष्मा उष्मा उसी को हम उष्मा की वजह से ही उसमें कार्य करने की क्षमता आई। तो उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। उष्मा क्या है? उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। यह ऊर्जा हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे प्रयोग में आती है। जैसे भोजन पकाना। भोजन हम बिना उष्मा के नहीं पका सकते हैं। वस्तुओं को गर्म करना रासायनिक क्रिया में उपयोगी है। मिट्टी के बर्तन एवं ईंट बनाने में। मिट्टी के बर्तन ईंट मिट्टी से बनते हैं, फिर उसको धूप में सुखाते हैं। धूप में क्या है? उष्मा, सूर्य की जो गर्मी पड़ती है वो भी एक प्रकार की ऊर्जा है। उसको सुखा करके फिर उसको भट्ठी में डालते हैं, उसको ताप देते हैं, तो वह जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, ईंट होते हैं, मजबूत हो जाते हैं। शारीरिक चोटों पर सिकाई करने आदि में। जब भी चोट लगती है तो डॉक्टर हमें सबसे पहले यही सलाह देते हैं कि पानी गर्म करके सिकाई करिए या उसको गर्म चीज से सेकिए, तो हमें काफी राहत मिलती है। तो बच्चों, ये सब उष्मा के उपयोग हुए। आज हम सबसे मेन टॉपिक हमारा ये है उष्मा स्थानांतरण। उष्मा का स्थानांतरण क्या है? यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक उष्मा का प्रवाह को हम उष्मा स्थानांतरण कहते हैं। एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक भाग से दूसरे भाग तक उष्मा का स्थानांतरण होता है। इसको हम उष्मा संचरण भी कहते हैं। उष्मा संचरण अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। उष्मा संचरण की 3 विधियां होती हैं बच्चों। पहली विधि है चालन, कंडक्शन, संवहन, कन्वेक्शन, विकिरण, रेडिएशन। उष्मा के जो संचरण की जो पहली विधि चालन है, यह ठोस चालक में होती है। इस पर आज हम एक प्रैक्टिकल करेंगे, एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। प्रयोग के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें कुछ आवश्यक सामग्री हम लेंगे। एक स्टैंड रहेगा, लोहे की पटरी, एक दीपक, कुछ कीले और मोम। तो आइए हम उसको करते हैं। बच्चों, जो हमने लोहे की पटरी थी उस पर हमने मोम की सहायता से कुछ कीले हमने चिपका दी हैं। यह देखिए। अब हम अपना प्रयोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम माचिस जला करके देखिए, अब हम इसको ताप दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं यहाँ पर। आप लोग ध्यान से देखिए बच्चों, तभी आपको समझ में आएगा। यह हमने इस लोहे की पटरी की पहली देखिए, कील गिरना शुरू हो गया है। ताप का प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की ओर बह रहा है। यह देखिए, पहली कील गिरी बच्चों। ध्यान से देखते रहिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। एक कील गिर चुकी है, दूसरी भी गिरने की अवस्था में है। ध्यान से देखिए बच्चों। इसका मतलब यह जो ताप का प्रवाह बढ़ रहा है, यानी देखिए, दूसरी कील भी गिर चुकी है। आप ध्यान से देखते रहिए, अभी हम आपको समझा रहे हैं यह कैसे हो रहा है। इसमें क्या है बच्चों, यह देखिए, तीसरी कील भी गिरने के उस पर है, गिर गई तीसरी कील भी।
बस अब हम आपको बता रहे हैं कि यह आखिर कैसे हुआ। बच्चों, उष्मा हमने यहाँ पर दिया, उष्मा हमने यहाँ पर दिया, ठीक है। तो पहले की गर्म हो करके, यानी कि यहाँ से उष्मा उष्मा का ट्रांसफर हुआ, यानी स्थानांतरण हुआ इस तरफ। इसमें क्या है, अणु जो होते हैं, यह क्या लोहे की पटरी क्या है, ठोस चालक है। अणु जो है अपनी स्थिति पर बनाए हुए अपनी स्थिति पर रहते हैं, कंपन के द्वारा अपने पास वाले अणु को हीट ट्रांसफर करते हैं, यानी हीट का उष्मा का स्थानांतरण करते हैं। इस प्रकार से एक अणु से दूसरे अणु तक यह उष्मा का स्थानांतरण होता है। इसको हम उष्मा का पहली विधि है, उष्मा संचरण की पहली विधि चालन कहते हैं। जैसे बच्चों, अगर 20 बच्चे एक लाइन से हम खड़ा कर दिए और पहले बच्चे को हमने एक पुस्तक दी और कहा कि 20वें नंबर के बच्चे को यह पुस्तक अपने स्थान से बिना हिले ही आपको देना है, तो वह बच्चा कैसे देगा? वह बच्चा जो उसके बगल में जो बच्चा खड़ा रहेगा उसको देगा, वह बच्चा उस बच्चे को देगा। इस तरह से करते करते 20वें नंबर के बच्चे तक वह पुस्तक पहुंच जाएगी। ठीक उसी प्रकार यह जो अणु जो होते हैं ठोस में, पहले जो हमने उष्मा पहले अणु को दी तो वह कंपन करके अपने पास वाले अणु को उसने उष्मा दी। इस तरह से करते करते उष्मा का प्रवाह आगे की तरफ बढ़ता गया, यानी अधिक ताप से कम ताप की ओर, ठीक है, इसी विधि को। और सबसे बड़ी बात है बच्चों, यह जो उष्मा का जो प्रवाह होता है, ठोस चालक यानी जो उष्मा का प्रवाह कर सकते हैं। ठोस तो आपकी लकड़ी भी होती है, लेकिन लकड़ी में उष्मा का प्रवाह नहीं होता है, या प्लास्टिक में उष्मा का प्रवाह नहीं होता है। इसलिए हम उष्मा की चालन विधि है वह ठोस में ही होती है। धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग इस बहुत ही कम चीजों से यह प्रयोग हो रहा है, आप लोग घर में भी करके इसको देख सकते हैं। धन्यवाद।